हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए वोलन ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस बनाने के लिए हमने दो कलर के ऊन लिए हैं, एक लाइट पिंक कलर का और दूसरा वाइट कलर का। हमने वाइट कलर के ऊन से 25 फंदे डाल लिए हैं। अब सबसे पहले हमें ये पहला वाला फंदा वैसे ही उतार लेना है। आप देख सकते हो हमें इसको बीनना नहीं है। फिर हमें इस ऊन को आगे कर लेना है। अब हमें इस वाली सिलाई को इस फंदे में डालना है इस तरीके से, और इस ऊन को इसके इस तरफ से डालते हुए पीछे की तरफ से निकाल लेना है। दूसरे फंदे में भी हमें इसको इस तरीके से डालना है और ऊन को ऊपर की तरफ डालते हुए पीछे से इस तरीके से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें पूरी लाइन को उल्टा उल्टा बीन लेना है। हमने ये पूरी लाइन उल्टे फंदे में बीन ली है। अब हमें फिर से पहले फंदे को उतार लेना है बिना बिने और ऊन को आगे ले आना है, और ये वाली पूरी लाइन भी फिर से उल्टे फंदे में बीन लेनी है। हमने दो लाइन उल्टे फंदे में बीन ली है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें नेट डालेंगे। नेट डालने के लिए हमें सबसे पहले पहला फंदा उसी तरीके से उतार लेना है। फिर हमें ऊन को आगे कर लेना है। फिर हमें फंदे में पीछे की तरफ से इस तरह से सिलाई डालनी है और ऐसे करते हुए इसको उतार लेना है फंदे को। आप देख सकते हो। फिर से हमें ऊन को आगे करना है और इस तरीके से सिलाई डालनी है। ऊन को ऐसे करना है और फिर फंदा उतार लेना है। आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा नेट पड़ता जाएगा। इसी तरीके से हमें पूरी लाइन बीन लेनी है। हमने पूरी सिलाई में नेट डाल लिया है। नेट डालने से फंदे डबल हो जाते हैं। तो पहले हमारे 25 फंदे थे, नेट डालने के बाद अब हमारे टोटल 50 फंदे हो गए हैं। पहले फंदे को उतार लेना है, ऊन को हमें आगे कर लेना है और पूरी सिलाई को हमें उल्टा उल्टा बीन लेना है। हमने पूरी सिलाई उल्टे फंदे में बीन लिया। आप देख सकते हो इसमें नेट पड़ चुका है। अब इसी तरीके से हमें उल्टे फंदे में 3 सिलाई और बीन लेनी है। तो चलिए हम 3 सिलाई बीन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने उल्टे फंदे में 3 सिलाई और बीन ली है। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए स्लीव्स बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 50 फंदे थे, तो हमें शुरू के 10 फंदे उल्टा उल्टा बीन लेना है। पहला फंदा हमें वैसे ही उतार लेना है और ऊन को आगे करके 9 फंदे और बीन लेने हैं। 10 फंदा हमने बीन लिया है उल्टा उल्टा। अब हम बाह घटाएंगे। हमें 2 फंदे को एक साथ बीन लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हो हमने 2 फंदे में एक साथ सिलाई डालनी है, फिर इसको बीन लेना है। बीनने के बाद ये जो फंदा इसमें आया है इसको हमें वापस इसी सिलाई में ले लेना है और फिर से 2 फंदे एक साथ करके बीन लेने हैं। इसी तरीके से हमें 8 फंदे घटाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 8 फंदे घटा लिए हैं। अब हमें 14 फंदे उल्टा उल्टा बीन लेना है। हमने 14 फंदे फिर से बीन लिए हैं। अब हमें फिर से 8 फंदे घटा देने हैं। हमें 2 फंदों में एक साथ सिलाई डालनी है और इसको बीन कर उतार लेना है। ये जो फंदा इसमें आया है उसको हमें वापस फिर से इसी सिलाई में लेना है और 2 फंदों में सिलाई डालकर फिर से इसको बीन लेना है। इसी तरीके से हमें 8 फंदे घटा लेने हैं। हमने 8 फंदे फिर से घटा लिए हैं। अब हमारे पास 10 फंदे बचेंगे, इन्हें भी हमें उल्टा उल्टा बीन लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स घटाने के बाद कुछ ऐसा शेप आएगा। अब हमें इसको पलट लेना है। पहला फंदा हमें उतार लेना है और ऊन को आगे कर लेना है। अब हमें सारे फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बीन लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे फंदों को एक साथ लेकर एक सिलाई बीन ली है उल्टे फंदे में, और अब स्लीव्स का शेप कुछ ऐसे आएगा। इसी तरीके से उल्टे फंदे में हमें 6 सिलाई और बीन लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको 6 सिलाई बीन लिया है। अब हम इसमें घेर बनाएंगे। घेर बनाने के लिए मैंने पिंक कलर के ऊन का यूज़ किया है। हमें यहाँ पर इस ऊन को बांध लेना है। तो चलिए हम इसमें गट्ठी लगा लेते हैं। हमने पिंक वाले ऊन को वाइट वाले ऊन में बांध लिया है। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे खिसका लेंगे। अब पहले वाले फंदे को हमें उतार लेना है इस तरीके से, और पिंक वाले ऊन को आगे कर लेना है। और अब हमें एक सिलाई उल्टा उल्टा बीन लेना है। मैंने पिंक कलर के ऊन से पूरी सिलाई बीन ली है उल्टे फंदे में। अब हम फंदे बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम इसमें नेट डालकर फंदे बढ़ाएंगे। बाकी तरीके भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। हमें पहला फंदा उतार लेना है और ऊन को आगे कर लेना है। अब ये वाला जो फंदा है, इसमें आगे की तरफ से हम सिलाई डालेंगे और पीछे की तरफ निकालेंगे, और इस तरीके से ऊन को डालते हुए आगे की तरफ से फंदा निकाल लेंगे। अब देख सकते हो। अब हमें फिर से ऊन को आगे कर लेना है और फंदे में पीछे की तरफ से सिलाई निकालनी है। ऊन को इस तरीके से डालना है और आगे की तरफ से फंदा निकाल लेना है। इस तरीके से हमारा नेट पड़ता जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने नेट डालकर पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमारे फंदे 50 से 100 हो गए हैं। अगर आप चाहो तो 100 फंदे का घेरा भी बना सकते हो, पर मुझे थोड़ा और घेरा करना था, इसीलिए मैं इसको और डबल करूँगी। यानी कि मैं अभी इसमें नेट और डालूँगी, जिससे कि हमारे 200 फंदे हो जाएंगे। लेकिन नेट डालने से पहले हमें उल्टा उल्टा एक सिलाई और बीन लेना है। हमने पूरी सिलाई उल्टे फंदे में बीन ली है। अब हम इसमें फिर से नेट डालेंगे। तो अभी हमारा 100 फंदा है, नेट डालने के बाद 200 फंदे हो जाएंगे, तो उससे घेर बहुत अच्छी आती है। नेट डालने के लिए हमें पहला फंदा बिना बिने उतार लेना है और ऊन को आगे कर लेना है। अब हमें आगे से सिलाई पीछे की तरफ निकालनी है और ऊन को ऐसे करते हुए फंदा उतार लेना है। फिर हमें ऊन को आगे करना है और सिलाई आगे से पीछे की तरफ निकालते हुए ऊन को इस तरीके से डालना है और आगे से फंदा उतार लेना है। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई में नेट डाल लेंगे। अब मैं वाइट कलर के ऊन से इसकी घेर बनाऊंगी। तो पहला फंदा हमें उतार लेना है और वाइट वाले ऊन को आगे कर लेना है, और उल्टे फंदे में अब हमें बीनते जाना है। जितनी बड़ी भी हमें घेर करनी है, उसके हिसाब से हमें उतनी सिलाई बीननी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको 20 सिलाई उल्टा उल्टा बीन लिया है, जिससे कि हमारा इतना लंबा हो चुका है घेर। मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए इतनी लंबाई बहुत है, तो मैं इसे इतना ही लंबा बनाऊंगी। अगर आप चाहो तो अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से और भी लंबा कर सकते हो। अब मैं इसको उतारना बताऊंगी। उतारने के लिए हमें 2 फंदे को एक साथ लेना है इस तरीके से, और ऊन को इस तरफ डालकर पीछे से फंदा निकाल लेना है और इन फंदे को गिरा देना है। अब इस सिलाई में जो फंदा है, इसको वापस हमें इसी सिलाई में ले लेना है इस तरीके से। फिर से हमें 2 फंदा लेना है और इस तरीके से ऊन डालकर पीछे से फंदा निकाल लेना है। फिर इस सिलाई के फंदे को हमें वापस इसी सिलाई में ले लेना है और फिर से 2 फंदा एक साथ लेकर इसको उल्टा बीन कर निकाल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको नीचे से उतार लिया है। अब हमारी फ्रॉक का शेप कुछ ऐसा आएगा। अब हम फ्रॉक में डालने के लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए मैंने पिंक और वाइट दोनों कलर का ऊन ले लिया है। इसके साथ ही साथ मैंने क्रोशिया भी ले लिया है। अब हम एक बार इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक लूप बना लेंगे और इस लूप में हमें ये क्रोशिया डाल लेना है। ऊन को हमें इस उंगली में लपेट लेना है, जिससे कि हमें डोरी बनाने में आसानी होगी। अब क्रोशिया को हमें इसके नीचे से लेकर जाना है और यहाँ ऊपर से लाकर लूप में से निकाल लेना है इस तरीके से। इसी तरीके से हमें फिर से क्रोशिया को इसके नीचे से लेकर जाना है और इसमें इसको फंसा कर ले आना है इस तरीके से, और लूप में से बाहर निकाल लेना है।
इसी तरीके से हमें चेन बना लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतनी बड़ी डोरी बना ली है। अब ये जो लास्ट वाला लूप है इसको हमें थोड़ा सा बड़ा खींचना है और यहाँ से हमें ऊन को कट कर लेना है। हमें क्रोशिया बाहर निकालना है और ऊन को इस लूप से डालते हुए बाहर निकाल लेना है और एक नॉट लगा देनी है इस तरीके से। तो देखिए हमारी चेन बन गई है। अब हमने फ्रॉक ले ली है। फ्रॉक के बीच में ये जो हमने नेट डाला था, हमें डोरी को इसके बीच में डालना है और पीछे से निकाल लेना है। फिर ये 2 नेट छोड़ के हमें तीसरे नेट में इसको फिर से डाल देना है। अब हमें फिर से 2 नेट छोड़कर तीसरे नेट में इसको डालकर निकाल लेना है। इसी तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक डोरी डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने डोरी डाल लिया है। अब हमें इसको थोड़ा सा खींच देना है इस तरीके से दोनों तरफ से। अब हम नीचे की तरफ यहाँ पर पॉम-पॉम बनाकर लगाएंगे जिससे कि ये और भी खूबसूरत लगेगा। पॉम-पॉम बनाने के लिए हमें पिंक और वाइट 2 कलर के ऊन ले लेने हैं और हमें इस तरह से 3 उंगलियों में इसको लपेट लेना है। अब हमें ऊन को यहाँ से कट कर लेना है। अब हमें इसको निकालना है उंगलियों से और ये डोरी की जो ये 2 ऊन है इनके बीच में रखकर इसको टाइट बांध लेना है। तो देखिए हमने इसको बांधकर नॉट लगा दी है। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको कट कर लिया है। अब ये जो कुछ एक्स्ट्रा निकले हुए हैं इन्हें हमें छांट कर बराबर कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पॉम पॉम लगा लिए हैं और अब हमारी ड्रेस दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। ऊपर की तरफ से ये जो हमारी ओपन वाली साइड है यहाँ पर हम ये टिप टैप बटन लगाएंगे जिससे कि लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम टिप टैप बटन लगा लेते हैं। हमने ऊपर से टिप टैप बटन भी लगा दिया है। इसको पहनाकर हमें बंद कर देना है और डोरी को बांधने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए टोपी बनाएंगे। टोपी बनाने के लिए मैंने वाइट कलर के ऊन से 30 फंदा डाल लिया है। इसको भी हमें उल्टा उल्टा ही बिनना है। अब हमें पहला फंदा उतार लेना है और ऊन को आगे कर लेना है इस तरीके से। अब हमें उल्टे फंदे में पूरी सिलाई बिन लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने उल्टे फंदे में पूरी सिलाई बीन ली है। इसी तरीके से हमें 12 सिलाई और बीन लेनी है उल्टे फंदे में ही। तो चलिए हम पहले 12 सिलाई बीन लेते हैं। हमने 12 सिलाई और बीन ली है उल्टे फंदे में ही। अब हमें पहला फंदा उतार लेना है और ऊन को आगे कर लेना है। अब हमें 2 फंदे को एक साथ लेना है और इसको बीन लेना है। इसी तरीके से हम फिर से 2 फंदे को एक साथ लेंगे और इसको भी बीन लेंगे। अब हमें 2-2 फंदे करके इसी तरीके से पूरी सिलाई को बिन लेना है। हमने 30 फंदे डाले थे, 2-2 फंदे एक साथ बिनने से अब हमारे पास 15 फंदे बचे हैं। अब हमें फिर से उल्टा उल्टा ही इसको एक सिलाई बीन लेना है। हमने उल्टे फंदे में फिर से पूरी लाइन बीन ली है। अब हमें दोबारा से 2-2 फंदे एक साथ बिनने हैं। सबसे पहले हमें एक फंदा वैसे ही उतार लेना है और ऊन को आगे कर लेना है। अब हमें 2-2 फंदे एक साथ बिन लेने हैं। हमने 2-2 फंदे एक साथ करके बीन लिए हैं। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और उल्टे फंदे में पूरी लाइन बिन लेनी है। अब हमने उल्टे फंदे में पूरी लाइन बीन ली है। अब हमें फिर से 2-2 फंदे एक साथ बिनने हैं। अब हमारे पास जितने फंदे बचे हैं इन्हें हमें एक ही बार में बीन लेना है। तो सबसे पहले हम सिलाई को सारे फंदों के बीच से निकालेंगे इस तरीके से थोड़ा ढीला करते हुए
और ऊन को इस तरीके से लेंगे और फिर पीछे की तरफ से निकाल लेंगे। अब हमारे पास एक फंदा बचा हुआ है, हमें यहाँ से ऊन को कट कर लेना है। अब ऊन को हमें फंदे के बीच से डालना है इस तरीके से, और इसको खींच के नॉट लगा देनी है। हमारी टोपी बन गई है। अब इधर से जो हमारी ओपन वाली साइड है इसको हमें बिल्कुल बराबर में रखना है और सुई धागे की हेल्प से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। हमने इस पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको सीधा कर लेना है पलटकर। हमने टोपी को पलट लिया है। अब हमने एक पॉम-पॉम बनाया है, इसको हमें यहाँ टोपी के बिल्कुल बीचों बीच में ऊपर की तरफ रखकर सुई धागे की हेल्प से टाँक लेना है। तो चलिए हम पॉम-पॉम लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पॉम-पॉम भी लगा लिया है और अब हमारी टोपी बनकर बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।